हेलो गाइस, मैं सागर और स्वागत है आपका नारायण अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था ये कि प्राणी संपोषण क्या होते हैं, प्राणी संपोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये क्या क्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसका अगला टॉपिक क्या है। पौधों में जो पोषण होता है, स्वपोषण होता है, और स्वपोषण किस विधि द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसमें किस किस चीजों की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आइए देखते हैं। तो क्या कर रहा है, पौधों में पोषण। स्वपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्लियर है ये बात। आइए आगे देखिए क्या कह रहा है कि यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण से ही हमें पता चल रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, संश्लेषण होता है। किसकी उपस्थिति में संश्लेषण होता है, प्रकाश की उपस्थिति में। और यह क्या करता है, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश क्या करता है, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। जस्ट लाइक कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं तो भोजन को पकाते हैं, ठीक है। तो पकाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से पौधे को भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में होता क्या है। कि वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे या हरे शैवाल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना क्या करते हैं, भोजन यानी ग्लूकोज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या उसका उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी ग्लूकोज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसी तरीके से दूसरा इसका परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि वह जैविक प्रक्रिया क्या है, वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसी तरीके से अगला डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है कि वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्या करते हैं, हरे पौधे क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर हमारे पास में क्या है, पानी हो गया, जल हो गया, वाटर, ठीक है, ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। और ये जो अकार्बनिक पदार्थ है वो बदल जा रहा है किस चीज में, ग्लूकोज में। वो बदलता है किस चीज में, ग्लूकोज में बदलता है। तो ये जो ग्लूकोज हो गया ना, ठीक है, ये सब जो ग्लूकोज बना है, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। और ये जो है, ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। क्लियर हुआ ये बात, समझ में आया। तो हमारे पास क्या है, प्रकाश संश्लेषण के तीन परिभाषा है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगला एग्जाम मतलब परिभाषा क्या है, वो है कि सूर्य प्रकाश को यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा को वो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है। और अगला क्या है कि अकार्बनिक पदार्थ को वो कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। क्लियर है ये बात, समझ में आई। हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। तो कितने आवश्यक पदार्थ है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, कितने आवश्यक पदार्थ है। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे पास में चार है, ठीक है। चार क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक मिनट, जल होता है, सूर्य प्रकाश होता है, साथ साथ में इसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में ये चार पदार्थ हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट हो गया, उसके बाद क्या है, क्लोरोफिल चौथा। तो ये चार आवश्यक पदार्थ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो उसमें सबसे पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है,
क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसको सांस क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं। पौधे को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो भी श्वसन करते हैं, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कभी कभी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, पौधे क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन सांस लेते हैं। उनको प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर है ये बात, समझ में आई? ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि वायुमंडल में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कितना परसेंट है, 0.03%। कितना परसेंट है, 0.03% है। ठीक है, कितना है, 0.03%। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो CO2 है उसका अवशोषण करके जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है कि जब इसका क्या होता है, जल के साथ अभिक्रिया होता है तो यही किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? चलिए, तो यही क्या है हमारे पास में, ये फिगर के माध्यम से समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, पौधा ग्रहण करता है, साथ साथ में जल ग्रहण करता है और फिर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6। ठीक है, दिखाई दे रहा है, नहीं तो हम ब्लैक से लिख देते हैं। ठीक है, क्या बन जाता है, C6H12 और O6 बन जाता है। तो ये हो गया ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर है ये बात? तो आगे देखिए अब क्या है, तो ये तो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है हमारे पास में, जल है। दूसरा क्या है, जल है। पौधे भोजन बनाने के लिए जल को जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं। जल को क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ये जो जल के मतलब इसको ग्रहण करते हैं तथा जाइलम उत्तक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों एवं पत्तियों में पहुंचाते हैं। तो किस उत्तक के द्वारा अलग अलग भागों में पहुंचता है, जाइलम द्वारा। किसके द्वारा पहुंचता है, जाइलम द्वारा पहुंचता है। ठीक है, जड़ द्वारा पौधे के विभिन्न भागों एवं खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है। ठीक है, तो जड़ द्वारा पौधे क्या करते हैं, जल का भी अवशोषण करते हैं और साथ साथ में खनिज लवणों का भी क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्लियर है? जैसे क्या है, नाइट्रोजन हो गया, खनिज हो गया लवण में, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सब सारे के सारे जो हमारे लिए भी क्या है, बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे जो खनिज लवण है वो हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों के ही उत्पाद से प्राप्त होता है। ठीक है, पेड़ पौधों के ही उत्पाद से, जैसे हम लोग साग सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो इन सब में क्या होता है, यही खनिज लवण सब भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह ऑक्सीजन के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहां से निकलता है। तो ऑक्सीजन कहां से निकलता है, जब जल टूटता है, जल का अपघटन होता है, तब जाकर के क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और एक बात तो हम लोग को पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जल से विक्रिया करता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो आइए देखिए मतलब क्या कर रहा है अब आगे। ठीक है, पर्णहरित है हमारे पास, क्या है, पर्णहरित। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है क्योंकि यह क्या करता है, सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है, सूर्य प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। काश हम लोग भी हरे होते, हम लोग भी सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या करता है, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लियर है, ये बातें समझ में आई? ठीक है, तो जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। जिससे क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भूमि पौधों को
सॉरी भूमि पौधों के लिए, यानी कि जो जमीन पर उगते हैं, माय मिस्टेक, ठीक है, मुझे लगा भी लिखा हुआ है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या करता है, ये जो भूमि पौधे होते हैं यानी कि जमीन पर उगने वाले पौधे होते हैं, उनके लिए ये क्या होता है, आवश्यक होता है। साथ साथ में हरे शैवाल में भी प्रकाश संश्लेषण के ये क्या है, प्रमुख घटक है। और यह कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो अब देखिए क्या है, जैसे हम लोग देखें एक पत्ती का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पत्ती का स्ट्रक्चर है। इस पत्ती के अगर एक टिश्यू की बात कर ले तो उसमें तो बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। उस सेल के अंदर में जो स्पंजी सेल है वहां पर पाया जाता है क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट। और एक स्ट्रक्चर होता है इसमें मेसोफिल। कौन सा होता है, मेसोफिल बोल लें या फिर मेसोफिल बोल लें, ठीक है। तो मेसोफिल जो होता है उसके अंदर पाया जाता है क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पाया जाता है थैलाक्वाइड। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या पाया जाता है, थैलाक्वाइड पाया जाता है। और थैलाक्वाइड के अंदर में वो जो ग्रीन ग्रीन क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और यही क्या करता है, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। यही क्या करता है, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। किस दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान। बात समझ में आई, एकदम से क्रिस्टल क्लियर है। अगर समझ में आ रही है तो एकदम से आप लोग लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को भी मेहनत करने का मौका मिले, हम लोग को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। आइए देखिए क्या कहते हैं, आगे क्या है। अब है सूर्य प्रकाश। चौथा घटक कौन सा है, सूर्य प्रकाश है। और सूर्य प्रकाश क्या करता है, ये आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, ये जल को अपघटित करता है, जल को तोड़ता है H+ आयन में, साथ साथ में OH- में, ठीक है। तो ये जो तो पौधे क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। किसके द्वारा अवशोषित करते हैं, क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित करते हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके वहां पर होता है थैलाक्वाइड, जहां पर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, वो सारा का सारा। तो देखिए क्या कह रहा है कि पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करते हैं। तो देखिए किस किस चीजों की आवश्यकता होती है। पहला हो गया हमारे पास में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, साथ साथ में दूसरा क्या हो गया, जल ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर तीसरा क्या है, क्लोरोफिल, जो पेड़ पौधों में प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा ये क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ये क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। और सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके फिर बनता है क्या चीज, ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। साथ साथ में ऑक्सीजन, सह उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्लियर है, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। क्लोरोफिल सॉरी ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए क्या होना चाहिए, पेड़ पौधों का होना बहुत ही जरूरी है। पेड़ पौधों का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि हैदराबाद में क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जो विकास के नाम पर एक विनाश की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी रहने लायक कुछ दिनों में नहीं बचेगी। इसलिए एलोन मस्क क्या कर रहे हैं, मंगल ग्रह बना रहे हैं। पहले अपने पृथ्वी को तो सेव कर लिया जाए, अपने ग्रह को तो बचा लिया जाए, तब हम लोग दूसरे के बारे में सोचेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें घर से नारा लगाने की जरूरत नहीं है, हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा कि नहीं, IT पार्क बनाइए, आप कुछ भी कीजिए, बहुत सारे ऐसे खाली जगह है वहां पर आप बनाइए, लेकिन पेड़ पौधों को मत काटिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें हो रही है अभी पर्यावरण में, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सरकार को समझ में बात नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, सूर्य प्रकाश बहुत ही आवश्यक होता है। ये क्या करता है, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो होती है, दो मुख्य चरण होती है, वो कौन कौन सा है। पहला है प्रकाश पराश्रित अभिक्रिया। पहला क्या है, प्रकाश पराश्रित अभिक्रिया है, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और यह प्रक्रिया जो होती है थैलाक्वाइड में होती है। कहां पर होती है, थैलाक्वाइड में होती है, ठीक है। और इसमें सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। इसमें सूर्य प्रकाश को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है,
क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है। अब है जल का विघटन जो होता है ना, तो वो सूर्य प्रकाश के ही कारण होता है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन में टूटता है, प्रोटॉन में टूटता है, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन प्लस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन प्लस को ही हम लोग क्या कहते हैं? H प्लस आयन को प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और NADPH होता है निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट। क्या होता है? निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो जैसे ऊर्जा युक्त अणु बनते हैं इसी प्रोसेस में, ठीक है, इस चरण में ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में मुक्त होती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? तो क्लियर है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर देखिए ये इमेज के थ्रू हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं? समझ लेते हैं कि ये जो थैलाक्वाइड है, ये क्या है? थैलाक्वाइड है, जहां पर क्या हो रहा है? प्रकाशिक अभिक्रिया हो रहा है। जहां पर क्या हो रहा है? प्रकाशिक अभिक्रिया हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया का स्थान कौन सा है, तो वो है थैलाक्वाइड या ग्रेना, ठीक है। और ये जो केल्विन साइकिल आप लोग को दिख रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, क्या कहते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये जो होता है ना अप्रकाशिक अभिक्रिया, ये होता है एस्ट्रोमा में। कहां पर होता है? एस्ट्रोमा में होता है, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर भी आप लोग को दिख रहा है कि लाइट डिरेक्शन कहां पर हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, थैलाक्वाइड में हो रहा है। और ये जो है, इसको, ये जो खाली जगह होता है इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ पर होता है केल्विन साइकिल, यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया होता है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? अब आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया। क्या है? प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया, यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको लाइट की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या कर रहा है कि यह प्रक्रिया जो होती है स्ट्रोमा में होती है। यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में होती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। एटीपी और NADPH की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। किसकी सहायता से? एटीपी और NADPH, इसकी सहायता से क्या किया जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। और यह एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कई एंजाइम कार्य करते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बिहार बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं ही है, CBSE के बोर्ड में थोड़ा सा इसके बारे में है, उसमें भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? बिहार बोर्ड को लेकर के चलते हैं, या जो भी अदर स्टेट के बोर्ड है, ठीक है, उसको लेकर के चलते हैं। तो उसमें डिटेल से नहीं है। आप लोग 11th-12th में अगर नीट की तैयारी कीजिएगा, ठीक है, तो वहां पर ये डिटेल से पढ़ाया जाएगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए आगे क्या कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है? प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, प्रकाश संश्लेषण की गति गति उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है। जितना ज्यादा प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण उतना ज्यादा होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, इसकी अधिक मात्रा प्रकाश संश्लेषण की गति क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ज्यादा होगा, तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तापमान क्या है? कहता प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो एंजाइम पर आधारित होती है, ठीक है। तो जो तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, अत्यधिक या कम तापमान से ये क्या होते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। अगर ज्यादा होगा तो भी प्रभावित होगा, अगर कम होगा तो भी प्रभावित होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? जल की उपलब्धता। तो जल की कमी से स्टोमाटा बंद हो जाते हैं, जिससे CO2 अंदर नहीं जा पाता। तो इसका मतलब क्या है कि जल रहेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। क्लोरोफिल की मात्रा, अगर पौधे में क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा सूर्य प्रकाश को अवशोषित करेगा और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो आ रही है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी वैल्यू मिले इन सब चीजों का। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है।
ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी होता है। तो पहला क्या है, भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है, जिस पर हम लोग भी टिके होते हैं। अगर वो निर्माण ना करे तो क्या होगा, हम लोग भी मर जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना हुआ रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, संतुलन बना हुआ रहता है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है ये, जो भी पृथ्वी पर अगर ऊर्जा का स्रोत है तो प्रकाश संश्लेषण इससे ही ऊर्जा का निर्माण होता है। चाहे वो हम लोग हों, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, वो सारे के सारे पौधे पर भी आश्रित होते हैं। क्या करने के लिए, जो भी परपोषी होते हैं वो पौधे पर आश्रित होते हैं पोषण के लिए। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का आधार है। पारिस्थितिक तंत्र में अगर उत्पादक की बात करें तो वो क्या होता है, हरे पौधे होते हैं और उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अन्य प्रकार की संश्लेषण है, देखिए कुछ कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, उसमें केमिकल के प्रेजेंट में होता है, तो उसको हम लोग कीमोसिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, रासायनिक संश्लेषण भी कह देते हैं। तो कुछ जीवाणु जैसे पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं लेकिन वे ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर जल नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और साथ साथ में प्रकाश ऊर्जा, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकल करके क्या निकल रहा है, सल्फर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, सल्फर निकल रहा है। बात समझ में आई, एकदम से क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण आज हम लोगों ने कवर किया हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जंतु में किस तरीके से पोषण होता है, अमीबा में कैसे होता है, मनुष्य में कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को 2-3 चैप्टर में, 2-3 टॉपिक में, सॉरी 2-3 वीडियो में क्या करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।